दोस्तों साथियों, हम ये चाहते हैं कि आप लोगों के सवाल और जवाब जो आप कमेंट करते हैं या इनबॉक्स करते हैं, उसके हिसाब से हम नए टॉपिक, नए उन्वान और नए मेहमान के साथ हाजिर आते हैं। दोस्तों, आज हम चलते चलते बायफुस्तर में आज मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं वाकिफ़ ज़िया से। इन्होंने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से ITI किया है और अब इन्होंने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा में एडमिशन लिया है। तो हम इनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि उर्दू मीडियम से पढ़ने वाले तलबा और तालिबात किस तरीके से डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर सकते हैं और फिर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के डिप्लोमा में कितने ट्रेड हैं और उनका सेंटर कहाँ कहाँ है। वाकिफ़ ज़िया का चलते चलते बायफुस्तर में खैर मकदम है जी। मेरा नाम वाकिफ़ ज़िया जी। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में एक पॉलिटेक्निक है कोर्स है हाँ। जिसका 5 ब्रांच है। हाँ। जिसमें कटक, हाँ। उड़ीसा, हाँ। दरभंगा, बेंगलोर, हाँ। कडप्पा हाँ। और हैदराबाद में है। हाँ। इसमें 5 ट्रेड है। जी। सिविल, हाँ। कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिकल जी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। जी। अच्छा, ये बताइए कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में आपने 2 साल डिप्लोमा किया है, उसके बाद आप ITI में आए हैं, तो ITI से आपने डिप्लोमा में एडमिशन लिया है। तो चूँकि ये एग्ज़ाम जो होता है इसमें सवाल जवाब क्वेश्चन आंसर होते हैं, तो किस तरीके के आपको सवालात आए थे, आपने कैसे उसको ये टेकअप किया था और किस तरीके से जो नए देखने वाले हैं उनके बारे में आप उनको बताएं कि आपने किस तरीके से ये कोर्स किया है जी। कितने सवालात आए थे कुछ आपको जी? इस बार मेरा डिजिटल में हाँ। एग्जामिनेशन हुआ फाइनल जी। ITI का जी। जिसमें हाँ। 60 क्वेश्चन आया था जी। जिसमें 60 कहा जाता है जिसको जी। उसमें 60 आया था जिसमें 40% लिखना था, क्वेश्चन लिखना था। इसमें इसलिए कि कोरोना की वजह से इस बार बहुत ही डिस्टर्ब हुआ पढ़ाई में। यानी लास्ट ईयर था और उसमें कुछ भी पढ़ाई नहीं हुआ, जिसमें सबसे मेहनत करना पड़ता है प्रैक्टिकल में। जी। और थ्योरी तो कुछ भी नहीं जी। हुआ था। मेन है प्रैक्टिकल रहेगा तो थ्योरी भी हो जाता है, थ्योरी नहीं रहेगा तो प्रैक्टिकल नहीं। दोनों में सेम होता है लेकिन ज़्यादा वैल्यू जो है ना प्रैक्टिकल का होता है जी। अच्छा, ये जो डिप्लोमा में आप एडमिशन लेते हैं, तो एडमिशन लेने के लिए किसी को, एक नए स्टूडेंट को, वो क्या करना रहता है, 10वीं 12वीं या क्या क्या, उसके बारे में बताएं जी। अगर डिप्लोमा में एडमिशन लेना चाहते हो उर्दू बोर्ड के मदरसा बोर्ड से कोई भी बच्चा, उसके लिए आपको मौलवी का सर्टिफिकेट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जिसको TC कहते हैं, एक होता है मौवा जिसको हम बोनाफाइड कहते हैं। अगर बिहार बोर्ड से कोई भी बच्चा आता है या मैट्रिक या इंटर करके, तो मैट्रिक से करते हैं उसको 3 साल करना पड़ता है। अगर इंटर से जो बच्चा आता है, स्टूडेंट आता है, उसको 2 साल करना पड़ता है। अगर इंटर से जो आ रहा है उसमें उसको इंटर का सर्टिफिकेट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट अब बोनाफाइड लगेगा। अगर कैटेगरी बाय है तो कैटेगरी बाय में जनरल, OBC, SC, ST और EWC होता है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम उर्दू में आता है क्योंकि, तो किस तरीके के सवाल आते हैं, कितने सवाल क्लियर करने से एडमिशन मिल जाएगा? लगभग इंटर टेस्ट में एग्जामिनेशन में कम से कम 100 का रहता है मार्क। 100 में से कम 60% आपको क्वेश्चन सोल्व करना पड़ता है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो सवालात आते हैं, तो इसको हल करने के लिए हमें कौन कौन सी किताबें चाहिए, या हम कहाँ से YouTube के ज़रिए या कैसे हम इसकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आप क्वालिफाई कर अगर चुके मौलाना हैं। आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से अगर पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं जी। तो हैदराबाद में उर्दू में साइंस या केमिस्ट्री या फिजिक्स 9, 10, 11, 12 तक की यहाँ लेवल है उर्दू मीडियम। जी जी जी। तो इन सबको, तो दोस्तों साथियों, 9वीं की, 10वीं की और मतलब इन्होंने जो बताया 8वीं की, ये सब फिज़िक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री को भी पढ़ना पड़ेगा, साथ ही साथ जनरल नॉलेज को भी, और उर्दू को तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो अगर आप मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि इन सब किताबों का मुताला करें। साथ ही साथ अगर आप मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में मौलाना बेस पर, यानी कि जो आलिम वस्तानिया फ़ौकानिया होता है, तो आपको मौलवी करना पड़ेगा। और मौलवी करने जी कुछ बताना चाहिए जी। कुछ मदरसा बोर्ड के कुछ बच्चा आते हैं, वो सोचता है कि हिंदी, इंग्लिश या साइंस टफ होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि उर्दू लाइन से जो आता है व्यक्ति, वो खास के अच्छा टॉप होता है, क्योंकि उर्दू ही ज़्यादा चांस रहता है। उर्दू में 90% क्वेश्चन रहता है, लगभग 10% इंग्लिश रहता है। लेकिन उर्दू वाला बच्चा बना लेता है। लेकिन जो इंग्लिश बोर्ड या बिहार बोर्ड से जो आते हैं, हिंदी बोर्ड से जो भी आते हैं व्यक्ति,
वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन मदरसा बोर्ड के आते हैं तो उसके लिए बहुत आसान है, बहुत अच्छा कोर्स है। और मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी उर्दू मदरसा बच्चों के सबसे अच्छा है। जी, तो दोस्तों आपने सुना कि अगर आप उर्दू बैकग्राउंड से आते हैं, मदरसा बैकग्राउंड से ख़ासतौर से, तो थोड़ी सी आप मेहनत करें इंग्लिश में, केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में, मतलब साइंस में, तो आपके जो उर्दू है के क्वेश्चन हैं वो आप उसको हल करने में बहुत आसानी रहेगी और आपका वो मौका जो है, आपका मुस्तकबिल ताबनाक हो सकता है। इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि नए एजुकेशन सिस्टम के तहत आप आएंगे और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, ख़ासतौर से मदरसा बैकग्राउंड के बच्चों से। इसी उम्मीद के साथ हमें इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होती है कि नए किसी टॉपिक पर नए किसी मेहमान के साथ। तब तक के लिए हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहें। इसी के साथ थैंक यू सो मच, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।